अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कुछ दिनों से हमने देखा था कि 65 प्लस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो कंपेनियन है, कंपेनियन के फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखा जा रहा था और इससे रिलेटेड जो है ऑल ओवर इंडिया से वीडियोस मैसेजेस बनाया भी गया था और हज कमेटी ऑफ इंडिया को मेल भी किया गया था। और इसके रिस्पांस में जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नंबर 3 आती है और इस सर्कुलर में क्या कुछ है इसको समझेंगे। सबसे पहला ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है और इस सर्कुलर में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट उस पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी ऐसे पिलग्रिम, कोई भी ऐसे एप्लीकेंट जिनका उम्र 65 प्लस है और उनके साथ जाने वाला कंपेनियन अगर 60 प्लस है, 60 साल से ऊपर की उनकी एज है, तो उनके लिए रियायत दी गई है कि वो अगर वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं तो सिर्फ वही केस में, अगर कोई फैमिली मेंबर है उसी केस में 60 प्लस भी अगर उनका एज कैटेगरी है तो भी उनको कंपेनियन के हिसाब से उनको जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे कौन कौन लोग हैं इसको क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है स्पाउस, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ द पिलग्रिम एज्ड 65 और अबव। ठीक है, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको रियायत मिलेगी। सबसे पहला है स्पाउस। स्पाउस क्या बोलते हैं, स्पाउस किसे कहते हैं? हस्बैंड के लिए वाइफ को स्पाउस बोला जाता है, वाइफ के लिए हस्बैंड को स्पाउस बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ जब हम सिबलिंग बोलेंगे तो सिबलिंग जो है वो सेम पेरेंट्स या अपने भाई बहन जो है अपने, उनको सिबलिंग्स बोला जाता है। उसके बाद चाइल्ड ऑफ द पिलग्रिम, जो भी जिनका भी एप्लीकेशन किया जा रहा है, अगर उनके जो अपने बच्चे हैं और उनका एज जो है वो अगर 60 से ऊपर है तो उनके लिए जो है यहाँ पे उनको रिलीफ दिया जा रहा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में जो है, ये सेकंड पॉइंट जो है, इस पॉइंट में बस ये बताया गया है कि हर सालों के जैसा, इससे पहले के जितने भी साल थे, इनसे पहले के सभी सालों में सिलेक्शन के बाद में, कुर्रा के बाद में जो प्रोविजनली सेलेक्टेड जितने पिलग्रिम्स होते थे उनको पेमेंट करने के साथ साथ, पेमेंट के बाद में जो है उनको हज एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो पेमेंट का रिसीट है वो, और दीगर बहुत सारी जो पेपर थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उन सबको जमा करना होता था। लेकिन उनके साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट भी जमा करना होता था। लेकिन उस चीज को जो है इस बार से बंद कर दिया गया है और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जितने भी सेलेक्टेड है उनको पेमेंट और बाकी सब सामान के साथ में क्या कुछ है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लेकिन उसके साथ में क्या देना है, उसके साथ में देना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ मशीन रीडेबल वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट। अब लोग बोलेंगे कि मशीन रीडेबल नहीं तो क्या, तो मशीन रीडेबल नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पासपोर्ट हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पासपोर्ट तो हम देख लेते हैं लेकिन पासपोर्ट में ऐसा होता है कि फ्रंट पेज अच्छा है, लास्ट पेज अच्छा है, लेकिन बीच में जो है कुछ पेजेस वो बिगड़े हुए हैं या वो भीगा हुआ है या वो फटा हुआ है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बोला गया इंटरनेशनल पासपोर्ट अलॉन्ग विद पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म इन द स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा। तो स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा जो है वो भी आपको इस सर्कुलर में मेंशन किया गया है। पहली बात है, जो भी पासपोर्ट है आपका, पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का जो स्कैन है वो आपको करके देना है। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, उसमें सिग्नेचर आपको देना है। लेकिन जब हम प्रोफॉर्मा की बात करें तो प्रोफॉर्मा जो है अगले पेज में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर तीसरे पॉइंट में हम आ जाए तो तीसरे पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि फर्दर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन स्पेसिफाइड। और ये जो डेट है ना, वो डेट 9th of September 2024 तक ही है। तो 9th of September 2024 को ही लास्ट डेट अभी तक माना जा रहा है। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को जो है कुछ टाइम के अंदर अंदर जो है आपको कंप्लीट करना होगा। तो सेकंड पॉइंट में जो है अभी तक, थर्ड पॉइंट में जो है वो अभी तक यही मेंशन किया जा रहा है कि 9th of September 2024 इज द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हज 2025 में जाने वालों के लिए 9th of September जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का। इसमें अभी डेट एक्सटेंशन का कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन आप सबसे यही बोला जाएगा कि अगर पॉसिबल है और अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपके घर से कोई भी जाने वाले हैं, तो जल्द से जल्द जो है एप्लीकेशन
कर लें, एप्लीकेशन करके रखें तो बेहतर रहेगा। अगर आने वाले टाइम में अगर बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि डेट जो है वो एक्सटेंड होगा, और मान लीजिए डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो मौका जो है हाथ से निकल जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। साथ ही साथ अब आइए नेक्स्ट पेज में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो दिख रहा होगा, और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पहले से मेंशन है टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस एड्रेस भी मेंशन्ड है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कवर नंबर, अब ये अभी तक तो कवर नंबर लोगों का जनरेट नहीं हुआ, तो लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि कवर नंबर तो हमारा जनरेट नहीं हुआ तो फिर हम कवर नंबर कैसे लिखें। कवर नंबर देखिए होता यह है कि जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद ही ये आपको जो है भेजना होगा, और जब आपको सिलेक्शन के बाद भेजना होगा तो उस टाइम तक जो है आपका कवर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो कवर नंबर आपको जनरेट करना है। उसके बाद में यहाँ सीरियल नंबर अगर हम देखें तो सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 9 तक, सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 9 तक बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है, उसको आपको मेंशन करना है, उसको फिल करना है। और मैं समझता हूँ कि ये फिल करना आसान है, इसको आप आराम से भर सकते हैं। और भरने के बाद में जो है आखिर में 2 कॉलम है, एक है प्लेस, उसके नीचे डेट है, और दाहिने साइड में जो है सिग्नेचर, जो भी पिलग्रिम है उनका सिग्नेचर, और उसके नीचे जो है उनका नाम देना है। ये इंडिविजुअल देना है, ठीक है, ये सबका इंडिविजुअल रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए एक ग्रुप में 5 एप्लीकेंट है तो पांचों का सिंगल जो है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको फिल किया जाएगा, और उसके बाद में सभी को एक साथ स्टेपल करके या एक साथ अटैच करके उसको आपको आपके स्टेट हज कमेटी में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स या कोऑर्डिनेटर्स है उनके ऑफिस में जाके आपको इसको जमा करना होगा। तो ये छोटी सी एक क्लिप थी, इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।